हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देख रहे हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि कोई लाइट टकरा के आज जब बाहर जो लाइट वापस इन्वायरमेंट में आती है उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन ये लाइट फिर एटमॉस्फेयर में कहीं भी चली जाती है, क्या वो किसी चीज़ से वापस टकरा नहीं सकती क्या? यस, वो टकरा सकती है। अगर वो लाइट सूरज की मान लो हमारे दीवार पे एंटर करे, एक दीवार से वो दूसरी दीवार पे, दूसरी दीवार से फिर वो नेक्स्ट पे, तो कितनी बार भी वो लाइट क्या है, मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब बार्बर की शॉप पे जाते हैं तो यहाँ जब भी बार्बर की शॉप में होते हैं तो उसमें मिरर आगे और पीछे दोनों साइड में होता है। यहाँ पे अगर कोई पर्सन बैठा है तो उसको पीछे के साइड में हेयर कट करते हैं, वो कैसे दिखता है? क्योंकि यहाँ पे जो मिरर होगा उसमें उसकी इमेज यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन इसमें होगी और उसकी वजह से वो पर्सन यहाँ देख सकता है। सो यहाँ पे एक टाइम, दूसरे टाइम, तीसरे टाइम, तो इस तरीके से कितने टाइम भी कोई चीज़ की रिफ्लेक्शन हो सकती है, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो जो कैलेडोस्कोप होता है ये भी क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो आप देखो स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंट को ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, कैलेडोस्कोप है। So it is a device which work on the principle of या which work on the phenomena of multiple reflection। इसमें cylindrical shape के देखो स्टूडेंट्स, ऐसे शेप के, ये cylindrical शेप हो गई। ऐसे 3 मिरर लगेंगे, एक देखो ये हमने यहाँ लगा दिया, दूसरा स्टूडेंट ये यहाँ लगा दिया, और तीसरा जब ये बंद हो जाएगा तो यहाँ पे इसमें लगा होगा। अब इसमें क्या है, एक साइड से हमने इसको क्लोज कर दिया, दूसरे साइड से हमने यहाँ से इसको ओपन रख रखा है। इसके अंदर हम क्या है, थोड़े से कोई भी आप कलरफुल पेबल्स, पत्थर, कोई थोड़े बहुत जो बैंगल्स होती है टूटे हुए वो, या कोई भी आप छोटे मोटे पत्थर, ऐसे अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें डाल सकते हो। और फिर आप उसकी जब यहाँ पे लाइट गिरेगी, आप देखोगे इसके ऊपर जब लाइट गिरेगी तब यहाँ से इसको आप जितनी बार रोटेट करोगे ऐसे, तो उसमें अलग अलग ब्यूटीफुल पैटर्न बनेंगे। तो ये देखो इस टाइप से ब्यूटीफुल, और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स, ये ब्यूटीफुल पैटर्न कभी भी रिपीट नहीं होगा। अब ये पैटर्न बन गया, आपने देख लिया, उसके बाद आप इसको रोटेट करोगे तो दूसरा पैटर्न बन गया, फिर रोटेट करोगे तो दूसरा बन जाएगा, फिर दूसरा। तो इसी तरीके से जो पर्सन्स होते हैं अलग अलग फैब्रिक्स तैयार करते हैं, ठीक है, डिज़ाइनिंग तैयार करते हैं, वो इसी कैलेडोस्कोप की हेल्प लेते हैं। क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। अब यहाँ देखो, मैं आपको कैलेडोस्कोप के बारे में यहाँ पे भी लिख रखा है अच्छी तरीके से। सो यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ डिवाइस दैट वर्क ऑन द फिनोमिना ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। कौन से फिनोमिना पे वर्क करता है ये? मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के इसमें क्या होते हैं, 3 प्लेन मिरर्स लगे होते हैं, और इसके अंदर क्या है, कुछ पीस ऑफ बीड्स, ब्रोकन ग्लास के ब्यूटीफुल बैंगल्स, पेबल्स, ये सब डाल दी जाते हैं। आज जब हम इसको कैलेडोस्कोप से देखते हैं एक एंड से, तो लाइट दूसरे एंड पे जब एंटर करती है फ्रॉम द अदर एंड, तो हमें क्या है, जब भी लाइट उसके ऊपर गिरेगी, सो कैलेडोस्कोप में मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इन ऑब्जेक्ट्स की मल्टीपल रिफ्लेक्शन, 3 मिरर्स, ये तीनों मिरर में क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होगी, और वहाँ पे हमें क्या है, ब्यूटीफुल पैटर्न, कलर्ड पैटर्न दिखाई देगा, फॉर्मेशन। सो since the reflection of light is always not always the same, not always the same, लाइट की रिफ्लेक्शन जो हो रही है हर बार सेम नहीं होगी। से नॉट ऑलवेज द सेम, द ऑब्जर्वर नेवर सीज ए सिमिलर पैटर्न इन द कैलेडोस्कोप। कभी भी कैलेडोस्कोप में वापस सिमिलर पैटर्न दिखाई नहीं देगा, ठीक है, जितनी बार भी उसको देखोगे आपको अलग अलग दिखाई देगा। अब देखो स्टूडेंट्स, ये सनलाइट है, तो सनलाइट में हमें मालूम है वाइट लाइट दिखती है, लेकिन एक्चुअल में वो वाइट लाइट नहीं होती, उसके अंदर क्या है, 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 7 कलर्स को हमें याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो 7 कलर के लिए हमने वर्ड बना रखा विब्यो। तो कौन से, जब उस वाइट लाइट के अंदर प्रिज्म होता है, मैं नीचे दिखाती हूँ आपको, सबसे पहले एक बार ये पॉइंट पढ़ा देती हूँ। तो सनलाइट एक वाइट लाइट है, हमें दिखती है, बट एक्चुअल में इसके अंदर क्या होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। यहाँ पे क्या 7 कलर्स का अरेंजमेंट होता है। अब सन इज़ द बिग, हमें मालूम है बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ। सनलाइट इज़ वाइट इन कलर,
हाउएवर दिस वाइट लाइट ऑफन डिसअपियर, ये डिस्पर्स हो जाती है 7 कलर्स में, विच रिजल्ट इन डिफरेंट कलर्स ऑफ द स्काई एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। आपने देख रखा होगा ना, स्काई के ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी शो होते हैं कई बार। ये वहाँ पे आपको फिनोमिना दिखता है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स एक बार। ये देखो ऐसे स्काई में कई बार आपको ये इस टाइप का दिखता है फिनोमिना, 7 कलर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? रेनबो। क्या बोलते हैं हम इसको? रेनबो। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हम यहाँ पे इसको देखते हैं तो वाइट लाइट जो सनलाइट है किसी चीज़ के अंदर से, जैसे प्रिज्म हो गया या वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए एयर के अंदर, उसके अंदर से जब पास होके जब वाइट लाइट उसके अंदर से जाती है तो वहाँ पे जो ये 7 कलर्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं। किसके अंदर? 7 कलर्स को हम क्या क्या नाम है? वायलेट। देखो वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। इन 7 कलर्स में ये स्प्रेड हो जाते हैं और इन 7 कलर्स में अलग अलग कलर्स में स्प्रेड होते हैं। ये जो 7 कलर्स ऑफ वाइट लाइट को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये जो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट हमें मिल रहे हैं 7 कलर्स ऑफ वाइट लाइट, सो दिस अरेंजमेंट ऑफ 7 कलर्स ऑफ वाइट लाइट, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ऑल दिस कलर्स मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म द वाइट लाइट। ये सारे कलर्स मिक्स होकर क्या बना देते हैं? वाइट लाइट। अब जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा 7 कलर्स कैन स्प्लिट एंड कैन बी सीन एज सेपरेट कलर, तो रेदर देन ए सिंगल वाइट लाइट। जैसे ही वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 7 कलर्स किस में स्प्लिट हो जाएंगे? सेपरेट। ये 7 कलर्स कैन स्प्लिट एंड बी सीन एज ए सेपरेट कलर्स। इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन। जब वाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, द फिनोमिना ऑफ, देखो, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये स्प्लिटिंग ऑफ लाइट्स इनटू डिफरेंट कलर्स, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्पर्शन। तो वहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था आपको, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है 7 कलर्स। सो 7 कलर जहाँ पे है वाइट लाइट के अंदर उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और जब वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्स हो गया मतलब कोई चीज़ सिंगल थी उसमें से अलग अलग चीज़ निकल के आ गई, डिस्पर्स, तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन। अब देखो स्टूडेंट्स, जैसे ही वाइट लाइट इस प्रिज्म पे गिरती है तो यहाँ पे मीडियम क्या था? एयर, या आप कह सकते हो यहाँ पे रेयर मीडियम, मतलब डेंसिटी वाला तो कॉन्सेप्ट आप ये लगा लो। हाँ, यहाँ पे एयर है, या आप यहाँ पे कह सकते हो गैस हो गई, और यहाँ पे ये चीज़ क्या हो गया बेटा? सॉलिड, ठीक है। अब जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो याद रखो मैंने आपको बताया था कि वो स्पीड उसकी क्या होगी? थोड़ी चेंज होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से ये लाइट गई तो इसकी स्पीड क्या है? हर बार चेंज हो रही है ना यहाँ पे वाइट लाइट की। तो ये क्या है? जैसे इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी तो यहाँ पे ये अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जो ये विब्योर है ना, ये वी सबसे नीचे आएगा, वी आई, यहाँ पे अलग अलग कर दे नहीं रखे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वी आई, ये एक बीच में थोड़ा छूट गया, वी आई बी, ठीक है, ब्लू तो दे दिया यहाँ पे। तो देखो जो हम विब्योर लिखते हैं ना, वी आई बी, तो याद रखो कभी ऊपर से मत शुरू करना वी आई बी, क्योंकि जब लाइट स्प्लिट हो रही है तो सबसे ऊपर जो आएगा वो रेड कलर, और सबसे नीचे जो आता है स्टूडेंट्स वो कौन सा होगा? वाइट। तो कभी भी आप लिखोगे तो विब्योर को ऊपर से नहीं, आप नीचे से स्टार्ट करोगे। ओके, विब्योर, वी आई बी जी वाई ओ और आर, ऊपर की तरफ। तो रेड कलर है, ये सबसे कम डिस्पर्स होता है। डिस्पर्स मतलब ये कम बिखरता है, ओके। और ये सबसे ज़्यादा, वॉयलेट कलर क्या है? सबसे ज़्यादा स्प्रेड होता है, स्प्लिट डिस्पर्स होता है। दूसरी चीज़, जो रेड कलर है उसकी वेव लेंथ, वेव की लेंथ सबसे क्या है? ज़्यादा है। क्या है स्टूडेंट्स? ज़्यादा है। किसकी वेव लेंथ ज़्यादा है? रेड कलर की। सबसे वेव लेंथ किसकी कम है?
वॉयलेट कलर की। सबसे कम डाइवर्ट मतलब कम एंगल पे कौन स्प्लिट हुआ, रेड कलर। सबसे ज़्यादा एंगल देखो यहाँ से और ज़्यादा डिग्री पे एंगल बना है, तो सबसे ज़्यादा डाइवर्ट जो हम कह रहे हैं डिस्पर्स हुआ है, जब सबसे ज़्यादा जो एंगल मैक्सिमम एंगल बना है वो कौन से में बना है, वॉयलेट में। और इसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे छोटी है, इसकी सबसे बड़ी है। ये कम स्प्लिट होता है, वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा स्प्लिट होता है। अब देखो, तो हमने यहाँ पे कर लिया स्पेक्ट्रम। तो मैंने आपको ये बता दिया डिस्पर्शन वाला पॉइंट्स। तो वाइट लाइट्स जब 7 कलर्स के अंदर चली गई, स्प्लिट हो गई, तो इसको हमने बोल दिया, ये 7 कलर्स जो गए इनको हमने बोल दिया स्पेक्ट्रम। और एक लाइट, सिंगल लाइट अलग अलग कलर्स के अंदर हो गई तो इसको हमने बोल दिया डिस्पर्शन। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमने पढ़ा है, ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो हम देख रहे हैं, एक्चुअल में ये रेनबो बनता कैसे है। आप देखो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो की फॉर्मेशन जो हो रही है, इंद्रधनुष जिसको आप देखते हो, सो ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट्स। देखो यहाँ पे सन है, यहाँ पे क्या है, वाटर की ड्रॉपलेट्स। जैसे ही बारिश होती है स्टूडेंट्स, बारिश ख़त्म होगी तो एयर के अंदर क्या होगा, वाटर की ड्रॉपलेट्स होगी, पानी की बूंदें होती है। जैसे ही सूरज की लाइट इसके ऊपर गिरेगी, ठीक है, ऐसे तो है नहीं स्टूडेंट्स, एक ही ड्रॉपलेट है, तो जैसे ही सूरज की लाइट इन ड्रॉपलेट्स के अंदर से जब क्रॉस होगी तो यहाँ पे क्या है, ये लाइट जो है ना 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। तो सपोज इस साइड सनलाइट है, ये रेज इस साइड जा रही है, तो यहाँ पे बनेगा धनुष, इंद्रधनुष कहाँ बनेगा, यहाँ पे। तो रेनबो फॉर्मेशन क्या होगी, सन के इस साइड अपोजिट है, सन इस साइड है, ये नहीं कि ये इस डायरेक्शन में बनेगा। ओके, तो हम जिस साइड, सपोज मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं इस साइड देख रही हूँ, तो इस साइड ये रेनबो बना हुआ है, तो याद रखो मेरे बैक साइड में क्या होगा, सन। बैक साइड में क्या होगा, सन। इस साइड अगर बना हुआ है तो सन बैक साइड में होता है हमेशा। अब देखो, पासिंग ऑफ सनलाइट थ्रू ए प्रिज्म, जब सनलाइट प्रिज्म से पास होगा तब भी वहाँ पे क्या होगा, डिस्पर्शन। जब सनलाइट को डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू सोप बबल्स, आप सोप बबल्स में भी देखो आपको कलरफुल दिखाई देगा। सीडी के ऊपर देखना, आपको अलग अलग कलर्स दिखाई देंगे जब सनलाइट उसके ऊपर गिरेगी। तो इसी तरीके से अगर इसको आप तेज़ली रोटेट करोगे, बहुत तेज़ अगर आप इसको रोटेट करोगे, क्या स्टूडेंट्स, मैं कह रही हूँ सीडी को, जो आपने कम्पैक्ट डिस्क देख रखी है अपने घर में, आप इसको बिल्कुल फास्ट स्पीड में, तो 7 कलर्स आपको इंडिविजुअली दिखाई नहीं देंगे, वहाँ पे आपको सिर्फ वाइट कलर दिखाने लग जाएगा, क्योंकि वो बहुत तेज़ स्पीड से सीडी जब रोटेट हो रही है तो 7 कलर्स वहाँ पे क्या हो गए, मिक्सअप हो गए। अब देखो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, ये हम अपनी अगली वीडियोस में देखेंगे। आज मैंने आपको ये चीज़ बता दिया है। सो मल्टीपल रिफ्रैक्शन का मैं आपको बाद में एग्जांपल देके, और इसका मल्टीपल रिफ्रैक्शन के कुछ टॉपिक रहते हैं वो मैं आपको बाद में करवाती हूँ, कि जब मल्टीपल रिफ्रैक्शन होगी तो उनके कितने के बीच में कितना एंगल बनेगा। अगर एक हमने ऐसे लगा रखा है मिरर, ठीक है, एक मिरर ऐसे है, दूसरा मिरर यहाँ पे है, तो इनके बीच में अगर 60 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है, तो कितनी इमेज बनेगी, ठीक है, यहाँ पे इमेज कितनी बननी चाहिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक कैंडल रख रखी है, एक मिरर यहाँ है, दूसरा मिरर यहाँ पे है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों के बीच में मैंने ये कैंडल रखी हुई है, तो ये एंगल दोनों मिरर कैसे लगा रखे हैं मैंने, 60 डिग्री पे। तो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊँगी कि इस तरीके से इसको कितनी इमेजेस दिखाई देगी, ठीक है। तो हम उसके बेस पे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। सो मुझे ये बताओ, आज का क्वेश्चन है विच कलर हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। क्या बताया स्टूडेंट्स मैंने, विच कलर हैव लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी ज़्यादा, कौन से कलर की होती है। सो यू हैव टू गिव योर आंसर इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुट करके
मुझसे पूछ सकते हो कि इस टॉपिक को दोबारा करवाऊँ, वो टॉपिक मैं आपको दोबारा करवा दूँगी। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आप वीडियोस को पहले सुनो, सुनने के बाद अपने बुक की रीडिंग करो, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसकी रीडिंग करो। रीडिंग करने के बाद वीडियो की स्पीड बढ़ा के और फिर आप देखो इसको दोबारा। तब देखना स्टूडेंट्स आपके कितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे और जो चीज़ आपने की है वो आपको डबल अच्छी तरीके से रिवाइज होगी और अच्छी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये होता है प्रॉपर वे देखने का। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।